नमस्कार, हेलो। आप सभी का स्वागत है गली ऑन साइड के नए वीडियो के साथ। द ओवल टेस्ट सीरीज का आखिरी दिन, और शायद इससे बेहतर स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा सकती थी। टेक अ बाव मोहम्मद सिराज, टेक अ बाव प्रसिद्ध कृष्णा, टेक अ बाव यंग टीम इंडिया। एक ऐसी कमबैक और एक ऐसी फाइट बैक जो हर एक भारतीय फैंस के दिलों में सालों साल बसी रहेगी। शायद इस वजह से टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट यू हैव एवर सीन इन द एंटायर वर्ल्ड। तो अभिनव भाई, आप इस मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और क्या आपको लगा था कि हम 4 विकेट्स 35 रनों के कुशन में निकाल पाएंगे? देखिए निहार भाई, सबसे पहले तो कहीं ना कहीं एज एन इंडियन फैन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भाई ये मैच मुझे अंदर से लग जी। रहा था कि मैं निकाल सकती है टीम इंडिया। ये मैच कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके तो जीत सकती है। और मोहम्मद सिराज जी। भाई, हैट्स ऑफ मोहम्मद सिराज, जिस हिसाब से वो डे 5 आज के दिन आ करके बॉलिंग, भयानक बॉलिंग, वो एग्रेशन, वो जोश, वो वो जीतने का जी जज्बा, बिल्कुल। वो जो दिखा उनमें, जी। काबिले तारीफ भाई। क्या खेला है उन्होंने भाई, मचा दिया, बस उन्होंने गदर मचा दिया। माइंड उन्होंने ब्लोइंग, माइंड उन्होंने ब्लोइंग। मतलब उन्होंने सोचिए ना कि एक वो 10-15 मिनट के अंतराल में फैंस का सर नीचे से सीधा ऊपर कर दिया। मतलब हमारा सीना आज प्राउडली कह सकता है कि यंग टीम गई थी और हम दो दो करके आए। हैट्स ऑफ टू मोहम्मद सिराज। तो मैं जरा मैच के फ्लो पे आना चाहूंगा। मोहम्मद सिराज पे तुम चर्चा जरूर करेंगे, आज का तो विषय वही है। तो आप थोड़ा फ्लो के बारे में बताइए। जब टीम इंडिया स्टेप इन की थी आज के दिन में, तो मतलब शुरू के पहले ओवर्स में आपने देखा कि दो बैक टू बैक चौके हमने हमें लग चुके थे। उसके बाद अगला ओवर लेके आते हैं मोहम्मद सिराज, और वहां से जरा दर्शकों को बताइए आ गया। कहीं ना कहीं जैसा मैंने मैच के बाद मोहम्मद सिराज के बारे में उन्होंने उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो सुबह सुबह उठ के जी। आज काफी जल्दी उठ गए थे। और कहीं ना कहीं वो एक अपने वॉलपेपर पे वो बिलीफ अपने अंदर, वो एक मोटिवेशन जी। भर जी। रहे थे कि कहीं ना कहीं मैं ये मैच निकाल सकता हूँ। मैं वो लीड बॉलर हूँ, मेरे में वो काबिलियत है, मैंने ओवर में बॉलिंग कर रखी है, पिच मेरे जी। कंडीशन में क्लाउडी वेदर है, तो मैं कहीं ना कहीं वो कर सकता हूँ। और क्या उन्होंने बॉलिंग की है। चलिए अब आते हैं सबसे पहले मोहम्मद सिराज के पहले विकेट पर, ये सॉरी, जेमी स्मिथ के विकेट पर। भाई जेमी स्मिथ की विकेट कहीं एग्जैक्टली। ना कहीं मैं ये देख रहा था कि जेमी स्मिथ अनकंफर्टेबल, जैसे हम लोग मोमेंटम गेन किए, मतलब आपको मैं कल से अगर लेके चलूं तो जैसे ही रूट का विकेट गिरा, तो ऐसे ही जी। इंग्लैंड टीम का बहुत मोरल डाउन हो चुका था और हमें हमें एक मोमेंटम मिल चुका था कि अब हो सकता है रूट आउट हो चुके हैं, ब्रूक आउट हो चुके हैं, नीचे उतनी एक्सपीरियंस नहीं है बैटिंग में, तो कहीं ना कहीं हम विकेट ले जी सकते बिल्कुल। हैं। फिर मोहम्मद सिराज की वो और डिलीवरी। एग्जैक्टली वो डिसमिसल जो था उस आज के दिन का, वही मेक एंड ब्रेक था। मतलब शफल करके आगे बढ़े जेमी स्मिथ, उन्होंने सोचा कि काउंटर अटैक करेंगे, मगर लेंथ थोड़ी पीछे रखी सिराज ने और बाहर निकाल के हल्की सी निकली, और व्हाट अ कैच। इस मैच में मैं ध्रुव जुरेल की भी काफी तारीफ करना बहुत चाहूंगा। उन्होंने बहुत बहुत अच्छे बहुत तारीफ करना बहुत ही चाहूंगा शानदार कीपिंग सुपरमैन के तरीके से, जो उन्होंने 2-3 कैचेस पकड़े हैं भाई, फुल की। फ्लेज ड्राइव हवा में, मतलब और उन्होंने बहुत अच्छे ब्यूटी। सेव्स भी किए एग्जैक्टली। मतलब कहीं बहुत ना अच्छी कहीं कीपिंग। उन्होंने एक तो अच्छे कैचेस पकड़े, प्लस आज के दिन में अगर मैं कहूँ तो 10-12-15 एक अहम रन भी उन्होंने बचाया है, जो कहीं ना कहीं अगर वो एज लग जी के या कैसे भी वो चौका जा सकता था, जहां उन्होंने काफी ज्यादा अच्छी बॉलिंग की, काफी 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 ज्यादा अच्छी, सॉरी, फील्डिंग, कीपिंग करी काफी ज्यादा अच्छी। एग्जैक्टली। और अगले अगले विकेट पे आए मोहम्मद सिराज की, तो उन्होंने ये जो डिलीवरी, जो सिराज की जो मोस्ट वैल्यूएबल डिलीवरी बन चुकी है, वो निप करके जो अंदर आती है ना, इन्होंने जो आज बॉल डाली है, वो शायद टंग थे ना स्ट्राइक पे। नहीं, नहीं, टंग नहीं। अ, ये थे, ये थे ओवरटन ओवरटन थे। थे शायद। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ओवरटन स्ट्राइक पे थे उनको जो वो अंदर आती हुई डिलीवरी उन्होंने डाली है, क्या कमाल की डिलीवरी थी यार वो। और मतलब फिर रिव्यू लेना पड़ा, मगर फाइनली डिसीजन हमारे हक में था, और वहां मुझे थोड़ा फील हुआ कि वी कैन पुल दिस गेम। बिल्कुल बिल्कुल निहार भाई, जैसे वो वोवल सिम का इस्तेमाल करते हैं मोहम्मद सिराज, बहुत ज्यादा जी। इफेक्टिव है उस बॉल को लेकर। आपने कल भी देखा होगा जैसे उन्होंने ये ओली पोप को आउट किया था उस बॉल पर, जी। एकदम पर के वो सीधी अंदर आती है और कहीं ना कहीं सारे बैट्समैन उसमें फंसते हैं, क्योंकि बैट्समैन का जनरली ट्रेंड रहता है सफल जी करके बिल्कुल। थोड़ा सा विकेट के पास आना। और उसी समय वो बॉल जब टप्पा खा के अंदर आती है और पैड पे लगती है, ओह क्या माइंड ब्लोइंग बॉलिंग, वो एग्रेशन, वो पैशन क्रिकेट का। देख, हैट्स ऑफ टू मोहम्मद सिराज भाई। आज गजब हम अगर गजब। जीते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सिराज की बॉलिंग पे जीते हैं। मतलब जी, आपने बिल्कुल ये सही कहा। मैं आपको रोकना चाहूंगा, मोहम्मद सिराज की तो बॉलिंग पे जरूर जीते, लेकिन आप काउंट आउट नहीं कर सकते प्रसिद्ध कृष्णा को यार। वो बंदा एग्जैक्टली मैं उसके बारे में इसीलिए मेंशन करना चाहूंगा। उस बंदे ने पहले 2 टेस्ट मैचेस खेले, वो बुरी तरह लीक किए उसने रन हर जगह। वो पैशन हुआ, पार्क में, ऑफ साइड, लेग साइड,
हमने काफी उनकी मतलब आलोचना की यार कि कैसी बॉलिंग कर रहे हो, आपका लेंथ का कोई भरोसा नहीं। उस बंदे ने, आप देखो कितनी बड़ी बात है, सीरीज के एकदम डिसाइडर मैच में उस बंदे ने पहले इनिंग में 4 विकेट लिए, दूसरे इनिंग में 4 विकेट लिए। मतलब प्रसिद्ध कृष्णा ने जो कॉम्प्लीमेंट दिया इस लीग में मोहम्मद सिराज को, हैट्स ऑफ है प्रसिद्ध कृष्णा को। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उस मोमेंट में उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी किया कि थर्ड मैन को पीछे पुश किया, वो बैट्समैन तैयार थे कि यार शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल आएगी या आउटसाइड ऑफ स्टंप आएगी, सरप्राइज यॉर्कर, वो डिलीवरी भी यार, इट वाज अ मैजिकल डिलीवरी, और वो विकेट। और प्रसिद्ध के लिए मैं 1% भी प्रसिद्ध को नहीं कहूंगा कि यार उन्होंने इस मैच में हीरो नहीं है। प्रसिद्ध इज एज इक्वल इम्पोर्टेंट एज मोहम्मद सिराज। ही वॉज अ वॉरियर इन दिस मैच। बिल्कुल, बिल्कुल निहार भाई, मैं आपकी इस बात से काफ़ी सहमत हूँ कि बिना प्रसिद्ध कृष्णा के कॉम्प्लीमेंट के ये मैच कहीं न कहीं जीता नहीं जा सकता था। मोहम्मद सिराज ने जो एक पेस बनाया था, वो कहीं न कहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने उस पेस जी पे खड़े उतरे, या क्या बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट किया है भाई उन्होंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। जी पहले उन्होंने थोड़ा लेंथ को हल्की सी शॉट रखी थी और वो देख रहे थे कि वहाँ कहीं न कहीं रन आ रहे थे। फिर जी, अचानक से एग्जैक्टली उनका वो एग्जैक्टली। एकदम आगे पड़ा हुआ गेंद, वो फुलर लेंथ गेंद, और कहीं न कहीं आप देखे ही होंगे कि टेलेंडस फुलर लेंथ गेंद पे या तो एलबीडब्ल्यू या तो बोल्ड होते ही होते हैं, और उसी का एकदम होते और परफेक्ट बोल्ड। जी, और बहुत एक अच्छा। चीज मैंने और ऑब्जर्व की है कि प्रसिद्ध कृष्णा, देखिए उनके साथ दो चीजें अटैच है। पहली चीज है कि वो ना थोड़े कॉन्फिडेंस खिलाड़ी है। जैसे कुछ बैट्समैन होते हैं कि रन्स बन रहे हैं तो यार वापस कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं तो सेंचुरीज मार, जैसे स्टीव स्मिथ हो गए फॉर एग्जाम्पल। तो प्रसिद्ध कृष्णा भी इस टाइप के बॉलर्स है ना कि अगर उनको शुरुआत में 1-2 विकेट मिल जाए, वो रिदम उनकी ना बहुत प्रॉपर हो जाती है। एंड उनका एक मैंने देखा क्रिकेटिंग ब्रेन अच्छा है, इस पे कोई डाउट नहीं। हाँ, वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम यही उम्मीद करते हैं प्रसिद्ध से। मैं वापस आना चाहूंगा यार, आज की वो डिलीवरी, आज का वो मोमेंट और आज की वो यॉर्कर यार, व्हाट अ मोमेंट यार, वो सिराज की वो यॉर्कर के बारे में मैं तो सरप्राइज हो गया कि अचानक ये कहाँ से आ गए भाई सिराज लेके। पहले तो निहार भाई, उससे पहले जो गस एटिंगसन का वो छक्का लग गया था, वो कहीं ना कहीं एक लग गया कि जी भाई जी अब क्या जी। होगा, वो एकदम स्क्रिप्ट के अगेंस्ट एक चीज हो गया आकाशदीप था। के हाथों में आ गई थी, लेकिन थोड़ा मोमेंटम के कारण वो बाउंड्री में चली गई, अरे खैर नहीं होता निहार भाई, रहता है। एक्चुअली आकाशदीप थोड़ा सा बाउंड्री के आगे थे, शायद वो सिंगल डबल सेव करने के लिए वो बाउंड्री से आगे थे, जिस कारण जी से जी वो बॉल नहीं था। अगर वो जहां वो पार्टिकुलर वो फील्डर जहाँ खड़ा होता है, अगर वो फील्डर वहीं जी। अपनी जगह पे खड़ा रहता है ना यार भाई, तो वो एकदम सीधे उसके हाथ में कैच एग्जैक्टली। आती। बट वो सिंगल डबल सेव करने के लिए 2-3 स्टेप आगे खड़े थे, जिस कारण वो थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पा जी, रहा, आपने छक्का हो गया। बट भाई सही निहार कहा भाई, बिल्कुल। वो लास्ट बॉल, वो जो बॉल थी भाई, 146 किलोमीटर पर आवर डायरेक्ट जर पे वो यॉर्कर, ओह वो और वो खुशी। सिराज की फास्टेस्ट, फिफ्थ फास्टेस्ट डिलीवरी थी सीरीज की। एक बिल्कुल हजार बिल्कुल एक सौ तेरह बॉलें करने के बाद उतनी फास्ट बॉल प्रोड्यूस करना है, हैट्स ऑफ टू मोहम्मद सिराज यार। भाई, सिराज एक ऐसे प्लेयर हैं, आप उनको जितनी बॉलिंग कहा दो, वो कभी आज तक वर्कलोड मैनेजमेंट का लेके नहीं बैठते कि भाई अब मैं ये टेस्ट जी खेलूंगा वो बिल्कुल। टेस्ट नहीं खेलूंगा। भाई उनसे अब जितनी बॉलिंग का, मुझे तो लगता है उनको अंदर से मजा आता है बॉलिंग करने की। हाँ भाई, मुझे चैलेंज दो, मुझे बॉलिंग करने का मौका जी दो, और बिल्कुल। दो और दो, मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ। और भाई एक बार फिर और से वो सिराज जब ने। भी बॉल और वो जब भी बॉल लेके आते हैं ना, तो एक अंदर से ऐसा फील आता है ना कि यार एक यंग किड जो अपने क्रिकेट की शुरुआत कर रहा है, उसे बॉल मिली है, उसे अपना 100% देना है, उसे दुनिया को दिखाना है कि उसमें मतलब कितनी पावर है। और सिराज ने बहुत अच्छी बात मेंशन की वो मतलब मैच जीतने के बाद, कि उन्होंने कहा कि यार, मतलब आपने बिलीव वाली बात तो कही, उन्होंने कहा कि मेरा और कुछ प्लान नहीं था, मेरा बस प्लान था कि मैं सही लाइन रखूं, सही लेंथ रखूं, जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो मेरे हाथ में नहीं है, वो रिजल्ट्स आना जाना बना रहता है। और उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही कि अगर आप में बिलीव रखते हो खुद पे ना, तो आप कोई भी चीज पुल कर सकते हो। और कहीं ना कहीं वो बिलीव ही सिराज का था जो हमें मैच जिता है। बिल्कुल बिल्कुल नेहा भाई, कल के पॉडकास्ट में हम लोग ये दो चीज तो बात कर ही रहे थे। पहला कि ब्रूक और रूट का जी विकेट, और दूसरा एक चैनल पे थर्ड फोर्थ लेंथ पे जितनी ज्यादा कर सकते हैं गेंदबाजी आप कीजिए, वही वो लेंथ, वही वो चैनल है जहां से विकेट्स निकलेंगे। और ठीक वैसा ही जी, हुआ, एग्जैक्टली ठीक वैसा ही हुआ। एग्जैक्टली। एक विकेट को अगर आप छोड़ दें, वो जेमी स्मिथ की विकेट को, उसके अलावा जितने भी विकेट्स थे, हिटिंग द स्टंप्स, बिल्कुल, टारगेटिंग मिडिल एंड, परफेक्ट क्योंकि बॉलिंग कहीं था ना कहीं इनकी। यहाँ भाई 5वें दिन का वेदर भी एक तरह से थोड़ा हवा चल रहा था, थोड़ा क्लाउडी वेदर था, और जी 5वें दिन जी की पिच में आप जो है ना एक अनइवन बाउंस जरूर देखते हैं। जो टप्पा आके बॉल आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, क्योंकि आप ये देखे होंगे सबसे पहले कल ही के शाम में जब रूट की विकेट गिरी थी, वो रूट जो एज जी लगा था वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएगी बॉल थोड़ी सी ऊपर आएगी या थोड़ी सी नीचे आएगी।
काफी अच्छी बॉल थी वो। यार मैं थोड़ा रूट पे आना चाहूंगा यार, ये बंदा यार क्या सही में सर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ रहा है क्या यार? जिस तरह की ये बैटिंग करते हैं, कोई मतलब 2 गेम होता है कि 100 मार देते हैं, मतलब वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या फॉर्म में, अपने लाइफ के बेस्ट फॉर्म में जो रूट। रूट का निहार भाई सबसे अच्छा बात है ना, वो बहुत कूल एंड काम माइंड के प्लेयर है। वो सामने से बॉल को थकाना जानते हैं। वो आपको नहीं मारेंगे, वो जी बस आपको डिफेंस करते रहेंगे, आपके पेशेंस को चेक करेंगे। और जिस समय आपका पेशेंस हल्का सा टूटा, जहां आपने एक लूज बॉल जी दी, वहीं बिल्कुल। वो एक अच्छा सा कवर ड्राइव पे चौका निकाल देंगे। तो कहीं ना कहीं रूट की एग्जैक्टली मुझे वो। सबसे अच्छी बात ये लगती है, बॉलर की माइंड से खेलते हैं कि भाई तुम्हारा पेशेंस तो हम तोड़ के रहेंगे। तुम कब तक बॉलिंग जी करोगे बिल्कुल। एक रन पे, हम तुमको डिफेंस करते रहेंगे, तब तक करेंगे जब तक तुम्हारा रिदम नहीं टूटेगा। और जैसे ही तुम्हारा रिदम एक भी बॉल टूटा, वहीं हम चौका मार देंगे। और और शायद उनके गेम में। इस जी मैच में बोले सबसे बोले। बड़ा फायदा क्या हुआ कि रूट ने अपना वो नेचर खेला, और उन्हें ब्रूक जो कॉम्प्लीमेंट करके गए, वो जो T20 एक नॉक खेल के गए, बाप रे बाप। ओह माय गॉड, हैरी ब्रूक मतलब 2 मिनट के लिए वो रवि शास्त्री वाली लाइन मुझे याद आ गई। गोटे मुंह में दो आ मिनट गए के लिए थे लग एकदम, गए थे बिल्कुल हमारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओ हो। खतरनाक वो उन्होंने इनिंग्स जो खेला, और सिराज ने ये मेंशन भी किया कि उन्होंने बस ये चीज ही मेंशन की कि यार वो जब मुझसे वो कैच छूटा, वो सिराज से जो कैच छूट गया 19 रनों पे। खैर सिराज के कैच छूटने पे मैं जरा आऊंगा। एक्चुअली क्या हुआ था ना, उस ओवर में जस्ट सिराज ड्रेसिंग रूम से आए थे, और आप जब ड्रेसिंग रूम से आते हो तो थोड़ा आइडिया आपको नहीं होता है ना, या बाउंड्री लाइन कितनी पीछे है, या फिर आप उस मेंटेलिटी और प्रेजेंस बिल्कुल ऑफ बिल्कुल माइंड में नहीं बिल्कुल रहते हो बिल्कुल नॉर्मल। बिल्कुल निहार उन्होंने भाई। खैर कैच पकड़ी और वो थोड़ा पीछे आ गए, और वो जो मोमेंट था, सिराज पूरे दिन कहते रह गए कि यार वो मोमेंट के बाद मुझे लगा ना कि यार मैच चला गया। और उसके बाद जो मोमेंट शिफ्ट किया ब्रूक ने, व्हाट अ नॉक यार, एकदम उन्होंने गियर ही चेंज कर लिया अपना पूरा। बिल्कुल बिल्कुल निहार भाई, आपकी बात से मैं कंप्लीटली एग्री। और जब आप ड्रेसिंग रूम से आते हो, तो एक तो ड्रेसिंग रूम में बातों का एक तो बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है, दूसरा जब आप पिच पे आते हो तो थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगता है। और तभी अचानक से वो बॉल आई, और वो थोड़ा सा हो जाता है, उसको माइंड नहीं करना चाहिए। हालांकि कल सिराज को बहुत लोगों ने ट्रॉल किया, बहुत लोगों ने ट्रॉल किया, बट जी जी। सारे ट्रॉल का जवाब जो एग्जैक्टली। आज सिराज भाई ने दिया है ना, मियाँ भाई ने दिया आज है, जो हैट्स उन्होंने ऑफ। दिया ना आज, और आज जो उन्होंने मतलब वो रोनाल्डो के सेलिब्रेशन के बाद जो आसमान में देख के वो फ्रेडी फ्लिंटॉफ 2005 वाली याद मुझे आ गई, वो एशेज में जो फ्लिंटॉफ का सेलिब्रेशन है ये वाला। बिल्कुल और कहीं बिल्कुल ना कहीं सिराज एक, मतलब सिराज में ना एक भोलापन दिखता है यार। मतलब वो बंदा ऐसा लगता है ना कि क्रिकेट के लिए ही बना है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम बैटिंग करते हैं तो हम लोग सचिन तेंदुलकर की बात जरूर करते हैं, मेंशन करते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं जब सिराज अपने करियर एंड करेंगे तो बॉलिंग में हम जरूर सिराज का नाम मेंशन करेंगे। रूट ने भी ये मेंशन किया था कि सिराज एक ऐसे वॉरियर है जो हर एक कैप्टन अपनी टीम में चाहता है। नो कंप्लेंट्स, नथिंग, जीरो, मतलब अपना 100% देना गेम में, जो हो सो देखना, लेकिन फाइट करते रहना लास्ट तक, नेवर गिव अप एटीट्यूड यार। बिल्कुल निहार भाई, एक बार फिर से सिराज ने साबित किया कि क्यों वो पुरानी बॉल से इतने लीथल है, क्यों उनको पुराने बॉल का बॉलर बोला जाता है। वो बॉबल जी सीन मैं मैंने। यहाँ पे जी मैं यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा। नो मतलब ऑफेंस टू रोहित शर्मा, लेकिन रोहित शर्मा ने एक गलती जरूर की थी। उन्होंने वो पोस्ट डाली थी, उन्होंने शायद आके कहा था कॉन्फ्रेंस में कि सिराज इज नॉट इफेक्टिव विद द ओल्ड बॉल, और उसके अगले ही कुछ दिनों में सिराज ने ओल्ड बॉल डाली थी और कहा था प्रैक्टिस मोड इज ऑन। तो एक्चुअली शायद आज। एक्चुअली निहार भाई, जब वो चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप हुए थे ना, तो कहीं ना कहीं वो हैदराबाद जाके काफी ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दिया, काफी काफी प्रैक्टिस कर। मेहनत की सिराज ने। नई बॉल से, पुरानी बॉल से, मतलब हर तरह की बॉल से उन्होंने कंसिस्टेंटली अपना नेक्स्ट सेशन दिया। और वो झलकता भी है जी जब जी। बड़े मैच होते हैं, जहां बुमराह नहीं रहते, वहां सिराज एक अलग सिराज दिखते हैं हमें, कुछ अलग सिराज दिखते हैं, जी बिल्कुल। बिल्कुल। वो मियाँ मैजिक, जी और वो उनमें वो फायर दिखता मिया है। मैजिक। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जी मैं मैं यहाँ पे। जी पहले तो बोलिए मैं बोलिए। ब्रूक पे भी एक बार आना चाहूंगा, क्योंकि ब्रूक की जो काफी अच्छी सेंचुरी थी, वहां भी कहीं ना कहीं निहार भाई जिस हिसाब से उन दोनों ने गियर शिफ्ट किया था, मतलब एक जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना होता है, रूट धीरे धीरे स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, एक तरफ से सिंगल्स आ जी रहे हैं, दूसरे बिल्कुल। तरफ से मतलब आकाशदीप को तो जिस हिसाब से बीच में ब्रूक ने पेला, बहुत खराब मारा, लिटरली बहुत खराब जी मारा। थोड़ा सा उस टाइम मारा उन्होंने लेकिन हम्म। एक्चुअली पता है, ये बात कहीं ना कहीं कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस जनरेशन के टॉप 5 बेस्ट बैट्समैन में हैरी ब्रूक जरूर आते हैं। बिल्कुल मतलब उनके पास हर एक वो गियर है, उनके पास क्लास है, टेक्निक है, और वो सबसे बढ़िया उनका जो सुपर पावर है ना, वो काउंटर अटैक।
किसी भी मोमेंट में वो काउंटर अटैक शुरू कर देते आप हैं। समझिए नहीं, हाँ मैंने कुछ देर पहले ही एक जगह पढ़ा है कि 30 टेस्ट मैच उन्होंने उन्होंने ऑलरेडी 10 सेंचुरीज मार दी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पिछला समर अमेजिंग ब्रूक अमेजिंग के लिए रिकॉर्ड। कितना अच्छा रहा। चाहे वो पाकिस्तान में आके 350 रन मारना, चाहे इंडिया कोई इस जी तरह मारना, भाई बहुत बड़ी बात होती है। अब टेस्ट मैच में सामने से जहां इंडिया 120 पर 3 करके अपने आप को एक ऊपर एडवांटेज दे रही थी, वहां कहीं ना कहीं आके अपने दम पे अपना सारा मोमेंटम खुद पे शिफ्ट करना ये काफी बड़ी बात होती है। प्रसिद्ध कृष्णा हो, सिराज हो जी बिल्कुल। और आकाशदीप हो, ये तीनों बहुत क्वालिटी बॉलर्स है। इंडिया के लिए टेस्ट खेलना इसका एग्जैक्टली यही मतलब है कि वो बेस्ट ऑफ बेस्ट आते हैं, और उनको ऐसे जी। मोराल उनका डाउन करना और इतना मतलब तेज खेलना ना, ये बहुत 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 अच्छा मतलब ब्रूक का इनिंग था। मेरे को तो लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग था ब्रूक का। और कहीं ना कहीं अच्छा। निहार भाई जब 300 रन पे 3 विकेट थे ना, तो एक टाइम गए तो सही में लगा था कि यार मैच क्या जी हाथ से निकल जाए। 301 पे जब तीन थे ना, उसके बाद ये विक्ट्री पुल करना अमेजिंग। तो खैर मैं एक बार यहाँ आना चाहूंगा, मतलब हैरी ब्रूक पे मैं आना चाहूंगा वापस से। मैं ये कह रहा हूँ कि जो गंभीर साहब ने चुना है हैरी ब्रूक को प्लेयर ऑफ द सीरीज, उनके पास खैर बहुत सारे ऑप्शंस थे, स्टोक्स थे आपको, और ये थे क्या नाम है इनका, स्टोक्स ऑप्शन में थे मैन ऑफ द सीरीज के, और एक और कौन थे, मैं उनका नाम शायद भूल रहा हूँ, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। आप जरा मुझे याद बेंडकेट। दिला सकते हैं स्टोक्स के अलावा? बेन डकेट नहीं, और भी कुछ खिलाड़ी हैं, नाम उनका नहीं याद आ रहा मुझे। लेकिन स्टोक्स हालांकि हो सकते थे मैन ऑफ द सीरीज में। इनकी बात कर रहा हूँ हैरी ब्रूक जो गंभीर ने चुना। कहीं ना कहीं गंभीर की भी वो माइंडसेट है कि वो यंग प्लेयर्स पे काफी मतलब खुश होते हैं, यंग प्लेयर्स के मतलब परफॉर्मेंस से। शायद इसीलिए कहीं ना कहीं स्टोक्स के इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली निहार भाई एक तो उनका ये वाला परफॉर्मेंस, प्लस उन्होंने 16 कैचेस भी तो पकड़े भाई, वो एक सबसे बड़ी बात है। उन्होंने पूरे सीरीज में जी 16 जी। कैचेस पकड़े हैं। तो कहीं ना कहीं 16 आप एक, कैचेस। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक ये कोट भी है, माइंड ब्लोइंग। कैचेस विन मैचेस, तो कहीं ना कहीं वो। एग्जैक्टली और भाई मुझे ये भी लगता एग्जैक्टली। है और निहार ये भाई, वो 22 रन के हार का बदला हमने ये 6 रन के हरा करके उनसे ले लिया। आज आज हमने वो मतलब सिराज की जो मन में आज खुशी होगी ना यार, कि मतलब बिल्कुल। पावर ऑफ बिलीफ, लॉर्ड से ओवल तक का सफर, आज कहीं ना मतलब कहीं ये उन्होंने सिराज के यार लिए दिल भी जीत एक लिया। वो होगा, एक थोड़ा सा रिलीफ मूवमेंट होगा, जहां पिछले कुछ महीनों से सिराज को काफी लोग ट्रोल कर रहे थे कि वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, वो वैसी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, जी। शायद उनको टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आज उन सारे ट्रोल्स को, उन सारे बातों को एक साथ चुप कर दिया उन्होंने। उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों टीम मुझ पे भरोसा जताती है, जी। क्यों मैं टीम में का हिस्सा हूँ। और वो जो हंगर है उनका ना, हैट्स ऑफ टू दैट हंगर। विराट विराट कोहली ने भी ट्वीट किया उनके लिए कि मतलब एक तो उन्होंने टीम इंडिया को बधाई दी, और दूसरा कहा कि स्पेशल मेंशन टू मोहम्मद सिराज। मतलब आज बिल्कुल मतलब बिल्कुल। विराट कोहली भी कहीं ना कहीं बहुत खुश होंगे सिराज के परफॉर्मेंस ऑब्वियसली। और मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि आज एक ऐसा मोमेंट हुआ जिसने टेस्ट क्रिकेट को डेफिनेशंस जो मोमेंट्स देते हैं ना, उनमें से एक मोमेंट था आज वोक्स का मोमेंट यार। अपने हाँ। कंट्री के लिए वो शोल्डर डिसलोकेशन, वो पेन में गुजरना, वो पेन में सिंगल्स लेना, डबल्स लेना, यार मतलब वोक्स के लिए आज मेरे दिल में ना यार मतलब हीरोइज्म दिखा, मतलब वो हैट्स ऑफ है। मैंने सुना था कि कुंबले साहब ने मतलब ब्रोकन जॉ से खेला, उसके बाद आपको ये भी थे ग्रेम स्मिथ, उन्होंने फ्रैक्चर्ड फिंगर से मतलब हैंड से खेला, और आज मैंने लाइव विटनेस किया वोक्स को यार, हैट्स ऑफ टू वोक्स। सही में निहार भाई, वो यहाँ का शोल्डर इंजरी होना कहीं ना कहीं वो दिखाता है उनकी, मतलब क्या बोलूं मैं, उनकी वो एक डेडिकेशन, एक जुनून कि आप अपने देश के लिए खेल रहे हो तो आप अपना 100% कमिटमेंट देश के लिए। हैट्स ऑफ टू वोक्स भाई, हैट्स ऑफ टू वोक्स। खास करके मेरे को तो सबसे बड़ा चीज लगा कि हाथ में फ्रैक्चर होने के बाद भी जब उन्होंने डबल वहां पे चुराया, लिटरली वो एकदम दौड़ नहीं बहुत पा बहुत रहे थे, डेडिकेटेड। दर्द से करा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो डबल दिया। और भाई उनके लिए तो और सब कम क्राउड है। ने भी काफी, जी क्राउड ने भी काफी अप्रिशिएट किया उनके इस मोमेंट को। क्राउड ने भी बिल्कुल। बहुत अप्रिशिएट किया, और गौतम गंभीर ने भी लास्ट में उनको अप्रिशिएट किया कि यार वो आपने जो किया ना आज, मतलब हम लोग हमेशा याद रखेंगे। और चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि आप ये नए जो इंडियन पेस अटैक है, क्योंकि बुमराह आप देखिए एक्चुअली उनके फिटनेस के बारे में हम श्योर नहीं है कि कितने मैचेस वो कंटिन्यूअस फ्रेम में खेलेंगे। हो सकता है 3 मैच की टेस्ट सीरीज में आपको एक दो खेलते नजर आए, 5 मैच की टेस्ट सीरीज में आपको 3 या 2 खेलते नजर आए। तो आप ये नई बॉलिंग अटैक को इन एब्सेंस ऑफ बुमराह, यानी कि सिराज, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा, इसको आप कैसे देखते देखिए निहार भाई, सिराज
प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप ये काफी अच्छे पेसर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। सिराज जो एक लीड लोअर, आज इस टेस्ट में उन्होंने ये भी बताया कि बुमराह के एब्सेंस में वो एक लीड बॉलर का भूमिका निभा सकते हैं, नए बॉल से बॉलिंग कर सकते हैं, पुराने बॉल से बॉलिंग कर सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को हालांकि कुछ काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, थोड़ा स्विंग पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा पेस पे जी, काम, बेसिकली उनको थोड़ा सा लाइन लेंथ पे काम करना पड़ेगा। वो काफी बॉल जो है ना उन्हें वो अपने ना उन्हें अपने पोटेंशियल को बैक करना पड़ेगा, मतलब उन्होंने ये माइंड में जरूर प्रिपेयर करना एक्चुअली पड़ेगा कि ही इज कैपेबल ऑफ एवरीथिंग। निहार भाई, उनको थोड़ा सा पांचवें छठे स्टंप से हटा के तीसरे चौथे स्टंप पे गेंदबाजी करनी शुरू करनी होगी। जी जी, और वो इम्प्रूव होंगे टाइम से, वो जरूर इम्प्रूव आकाशदीप का होंगे। भी जहां तक बात करूं, वो भी टाइम से इम्प्रूव होंगे। और साथ ही साथ हम अर्शदीप और हर्षित राणा, ये दो का इंक्लूजन भी जब टीम में जी होगा ना भाई, तो मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि अभी इंडियन पेस अटैक ठीक है, नई टीम है, धीरे धीरे बिल्ड होगी, समय लगेगा। बट कहीं ना जी कहीं जब एक बार हमें समय लगेगा, कुछ महीने कुछ टेस्ट सीरीज बीतेंगे, तो आपको एक काफी कंप्लीट बॉलिंग अटैक मिलेगा निहार भाई, इसमें कोई दुमत नहीं है। और जहां जी। तक मुझे गौतम गंभीर का और लग अगर, रहा है, जी बोले। इस सीरीज में जो दूसरी सबसे अच्छी बात हुई है ना, वो वाशिंगटन सुंदर की बैटिंग, जो मुझे लगता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो मतलब अश्विन के प्रॉपर रिप्लेसमेंट के तौर पे आया। बिल्कुल। अब आप जैसे पहले कभी कभी होता था कि अश्विन जडेजा में से किसी एक को आप ले जाते थे, एक को नहीं ले जा पाते थे। अब आप जी जी, जडेजा और सुंदर दोनों को एक साथ ले जा सकते हैं ले बॉलिंग जा पे। सकते हैं अगर एक्चुअली। बॉलिंग नहीं भी तो एटलीस्ट बैटिंग के लिए तो ले ही जा सकते हैं। वो 8वें नंबर पे आके वैसी बैटिंग करना ना, जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब गौतम गंभीर को भी जहां लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इस पिच पे कहीं ना कहीं चार पेसर एक स्पिनर के साथ जाना चाहिए था, वो बस तीन पेसर और दो स्पिनर के साथ गए, और कहीं ना कहीं उस डिसीजन को सही भी साबित करवाया सबके सामने। तो हैट्स ऑफ टू जीजी, हैट्स ऑफ टू जीजी, नो डाउट। उनका टीम, उनका मैनेजमेंट, अलॉन्ग विथ शुभम जी गिल, बिल्कुल। जिन्होंने इन पूरे सीरीज में 750 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे। शुभमन शुभमन गिल में मैं जरा आना चाहूंगा। शुभमन गिल ने आपका नाम मेंशन किया आपने, शुभमन गिल का। आप एक बात आप जरा मुझे बताइए कि यार ये यंग कैप्टन, एक नया नया कैप्टन बनता है, पहली बार इंग्लैंड में जाता है और 2-2 से सीरीज ड्रॉ करा के आता है, यार वो कैप्टन पे कितना प्रेशर होगा। शुभमन गिल के बारे में थोड़ा आप बताइए जरा, उनके मतलब कैप्टनसी को आप किस तरह देखते हो और उनके परफॉर्मेंस से आपका क्या कहना है। बिल्कुल बिल्कुल निया भाई, देखिए जब वो कैप्टनसी स्टार्ट किए थे पहले टेस्ट मैच में, तो आपने देखा होगा स्लिप से उन्हें इनपुट्स मिल रहे थे, सारे जगहों से इनपुट में। तब जी उस समय वो उतने मतलब वैसे नहीं लग रहे थे कि भाई वो कैप्टनसी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बट जैसे जैसे फाइनली आज जब 5वां दिन का गेम हुआ, जिस हिसाब से वो काम एंड कंपोज थे, फील्ड सेट कर रहे थे, अपने दिमाग लगा रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम के फ्यूचर कैप्टन काफी वेल सेटल कैप्टन है। बैटिंग भी उनकी काफी अच्छी है। मतलब आप समझ सकते हैं, इंग्लैंड जाके आप 750 रन बना के आ रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि प्लेयर आपकी ऑफ द सीरीज बने हैं वो, इंग्लैंड के आपके चुने बैटिंग में हुए। तो कोई संदेह ही नहीं है, काफी अच्छी बैटिंग करी है। हाँ, हालांकि कुछ इनिंग्स में उनकी बैटिंग खराब थी, बट ओवरऑल अगर गिल का सीरीज देखा जाए ना निहार भाई, तो बैटिंग जी से भी उन्होंने कमाल किया और कैप्टनसी से भी उन्होंने कमाल किया। बहुत अच्छा सीरीज गया उनका, और मैं उनको बहुत बधाई देना चाहूंगा आगे आने वाले सीरीज में। और मैं उनको एज अ कैप्टन जरूर देखना चाहूंगा, एटलीस्ट एक पूरे टेस्ट साइकिल में तो मैं उन्हें अपना कैप्टन देख रहा हूँ, क्योंकि यंग और कैप्टन है। सबसे, टैलेंट की जी उनमें कोई कमी नहीं है, ये तो निहार भाई आप लिख लीजिए, उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छे कैप्टन है, बहुत शानदार उनका अप्रोच है जी, ना। आपने आपने जो ये बोला ना कि एक टेस्ट साइकिल में मैं उन्हें देखना चाहूंगा, मैं तो उनसे उम्मीद करता हूँ यार कि अभी वो आने वाले 10-12 सालों तक इंडिया के कैप्टन जरूर रहे एटलीस्ट यार। देखिए, मैं उतना बड़ा पर्सपेक्टिव अभी लेके नहीं चल रहा हूँ। अभी सबसे बड़ा बात है ये टेस्ट जी साइकिल, जी क्योंकि पिछले दो टेस्ट साइकिल से हम एक जगह पहुंच रहे हैं। मतलब क्या बोले आपको, दो टेस्ट साइकिल में हमने फाइनल खेला, एक में हम जी जी ऑस्ट्रेलिया से जी हार गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैं चाह रहा हूँ कि गिल की अगुवाई वाली टीम फाइनल खेले और फाइनल जीते। एक बड़ा पर्सपेक्टिव अगर मुझसे पहला पूछिएगा, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि गिल को 2027 तक का टेस्ट कैप्टन बने रहना चाहिए, और उन्हें एक मौका जरूर जी, मिलना चाहिए। उससे पहले उन्हें चेंज नहीं करना चाहिए, जिस हिसाब से उन्होंने दो और दो से सीरीज जी बराबरी की है। आपने सही कहा। और ये सीरीज में अगर हम देखें ना, तो पहले मैच में जो गिल दिखा और आखिरी मैच में जो गिल दिखा, यार उसके मतलब पूरे कैरेक्टर में, मतलब एक पूरे पर्सनालिटी में हमें चेंज देखने को मिला। बीच बीच में मतलब शुरू में कंफ्यूज वे में कैप्टनसी करना, थोड़ा फर्स्ट मैच में इफी हो जाना, फिर आके बीच के टेस्ट मैच में मतलब थोड़ा सा स्लेज करना। और ये एक बड़ी बात देखो आप कि उन्होंने स्लेज किया और उन्होंने ये अपने सेल्फ टॉक में ये जरूर किया कि यार कहीं ना कहीं मैं ओवर द लाइन चला गया। और मतलब उन्होंने पूरी पर्सनैलिटी लास्ट मैच में जो रिफ्लेक्ट की है अपनी, मतलब यार प्रॉपर जजमेंट, प्रॉपर कैप्टेंसी, मतलब प्रॉपर लीडर की तरह वो खड़े हुए।
और वो जब उनसे पूछा भी गया क्या कहते हैं कि पोस्ट मैच कि आप इस सीरीज के से क्या सीखते हैं, तो उन्होंने बस एक ही लाइन में समअप किया कि नेवर गिव अप। वी शुड नेवर गिव अप, मतलब थिंग्स कैन हैपन, आप बस अपने वर्क करते रहो। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप ये गिल और गंभीर की जोड़ी, क्योंकि हम फाइनली ये कह सकते हैं कि आज कोई टीम इंडिया में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं प्लेयर्स के अलावा खुश होगा तो गौतम गंभीर, क्योंकि उनके लिए ये बिगेस्ट साई ऑफ रिलीफ था। पिछले दो टेस्ट सीरीज लगातार वो हार के आए थे, कहीं ना कहीं ये मैच हारते तो ये सीरीज भी हार जाते, तो उनपे कई सवाल आते। ये मैच ड्रॉ होना यार गंभीर के लिए एक हम फाइनली कह सकते हैं कि जीजी एरा बिगिंस। तो बिल, जीजी पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल 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 निहार भाई गौतम गंभीर पे तो मैं यही कहना चाहूंगा सबसे पहले कि जैसा उन्होंने पहले बांग्लादेश टेस्ट सीरीज हम लोग जीते तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा था कि चलिए एक नए कोच आए हैं, एक इंडियन टीम को जी काफी एक हाइट पे लेके जाएंगे। बट उसके बाद जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए, जैसे हम लोग न्यूजीलैंड हमें घर पे आके हरा के चले गए, बीजीटी में गए हम लोग थ्रैश हो गए, उसके बाद रोहित शर्मा का रिटायरमेंट, विराट कोहली का रिटायरमेंट, अश्विन का रिटायरमेंट, कहीं ना कहीं एक मेंटल जी, प्रेशर जरूर था टीम इंडिया पे कि एक नई टीम को खड़ा करना है, एक नए कैप्टन को खड़ा करना एग्जैक्टली है। और कहीं एग्जैक्टली, ना कहीं मतलब मैं ये सारे सीनियर प्लेयर्स के जाने के बाद ये नई टीम क्रिएट करना बिल्कुल बहुत बड़ी बिल्कुल बात है। बिल्कुल मैं गौतम गंभीर को अब फाइनली एक सैल्यूट देना चाहूंगा कि हाँ उनका डिसीजन सही था, क्योंकि ये नई टीम इंग्लैंड में जाके अगर 2-2 से बराबरी करके आती है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम भी नई थी मैं मानता हूँ, बट इतनी भी नई नहीं थी। हमारे तो सारे प्लेयर्स पहली बार इंग्लैंड जाए थे, सिर्फ के एग्जैक्टली, राहुल कुछ को छोड़, सिर्फ एक के के राहुल और जडेजा को छोड़ के। बस 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 के राहुल और जडेजा को देखे बाकी जितने भी प्लेयर्स थे वो सारे नए गए थे और उस सीरीज को 2-2 से जीता। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक दो मैच में हमारी छोटी छोटी गलतियां हो गई, जैसे पहले मैच में यशस्वी जायसवाल से 6 कैच जैसे छूटना, दूसरे मैच में जी हम जी, दूसरे तो जीत ही गए थे, तीसरा मैच लॉर्ड्स हमारा लगातार जो विकेट का पतन होना हुआ, नहीं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये सीरीज हम लोग जीत के जाते। बट ये 2-2 की विक्ट्री भी ना, एग्जैक्टली। ये 2-2 का टाई भी ना निहार भाई बट विक्ट्री दिस से कम दिस नहीं है। ड्रॉ इज, एग्जैक्टली दिस ड्रॉ इज नन लेस देन अ विक्ट्री फॉर अस, बिकॉज बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये बहुत जरूरी था। और ये नई टीम इंडिया जो हमारी अब खड़ी हुई है, तो मुझे ये जरूर लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में हम टेस्ट क्रिकेट में रूल करेंगे। जो हमारा कुछ पिछले दौरे से हो गया था, पोजीशन नीचे हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे टीम बिल्ड हो रही है। बॉलिंग में भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं, बैटिंग में भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाई डे, मतलब बाहर जाके सीरीज ड्रॉ किया। अब कुछ सीरीजेस हमारे होम में भी होंगे, होम में हमें कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे, बाहर भी। अब मैं ये चाहता हूँ ना कि आज से जो मूवमेंट है और आज जो टीम इंडिया में कॉन्फिडेंस है, यार इस कॉन्फिडेंस को रखो अपने पास और मतलब पुश करते रहो, और ये बिलीव रखो ना कि यार आप कहीं भी किसी को भी हरा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल निहार भाई एकदम ये कॉन्फिडेंस। और कहीं ना कहीं जब आप इंग्लैंड जाके 2-2 से सीरीज बराबरी करके आते हो एक नई टीम को लेकर ना, तो एक अंदर से वो कॉन्फिडेंस बनता है। और आज लिटरली पिच पे मैंने देखा सारे लोगों को सेलिब्रेशंस करते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। सेलिब्रेशन, क्या गजब सेलिब्रेशन थी टीम बिल्कुल इंडिया की, बिल्कुल मतलब वो लीप लिया उन्होंने, मतलब सभी प्लेयर्स में ना वो साई ऑफ रिलीफ, और सभी प्लेयर्स कितने खुश थे यार कि मतलब इतने दिनों से, पिछले 2 महीने से लड़े जा रहे हैं। यही तो ब्यूटी है टेस्ट क्रिकेट की यार, ये आप कभी सर्टेन नहीं होते हो कोई सेशन में भी कि यार मैं जीत रहा हूँ। कभी सीसॉ एकदम, ये कभी इंग्लैंड कभी इंडिया, कभी इंग्लैंड कभी इंडिया, और लास्ट में बहुत ऐसा बहुत रिजल्ट आना। मतलब ये जो पूरी 5 मैचों की सीरीज थी ना निहार भाई, ये एकदम अल्टीमेट। ब्लॉकबस्टर हिट से कम नहीं थी। ये किसी भी टॉप अच्छा, हॉलीवुड मैं मूवी से आपसे एक चीज कंपेयर जानना कर लो, उससे चाहूंगा। बेस्ट मूवी थी ये जी पूरी पांच एग्जैक्टली, मैचों की सीरीज। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि शायद आप द अल्टीमेट टेस्ट सीरीज के बाद ये सीरीज को अपने लाइफ के सेकंड नंबर पे जरूर रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल निहार भाई इस सीरीज को खास करके ये मैच को, मतलब ये जो 6 रन से जीता हुआ मैच था ना निहार भाई, हालिया मैचेस में मैंने इतना क्लोज इनकाउंटर नहीं देखा, खास करके टेस्ट में। हाँ T20s में ओडीआई में इनकाउंटर चलते रहते हैं इतने, बट जी, टेस्ट मैच में जो ये 5 दिन इसके और लिए मतलब इसके लिए टीम इंग्लैंड को भी थोड़ा क्रेडिट जाता है यार, उन्होंने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली इस पूरी बिल्कुल बिल्कुल सीरीज में। बिल्कुल नो डाउट नो डाउट टीम इंग्लैंड को पूरी पूरी क्रेडिट जाती है इस मैच की। खैर निहार भाई मैं इसके साथ में के राहुल पे भी आना चाहूंगा, जिस हिसाब से उन्होंने एक बड़े जी होने का एक रोल निभाया, एक बड़े भाई जैसा रोल निभाया, क्योंकि एक वही थे जो एज एक्सपीरियंस बैट्समैन पहले जी, इंग्लैंड में खेल चुके थे, उनका इनपुट देना, उनका एक तरफ से मतलब उनका वैसा लगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जाने के बाद के राहुल का ऐसा मुझे लगा कि वो उन्होंने एक जी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, अपने यंगस्टर्स को समझाया बताया, जहां जहां देखा कि ज्यादा वो लोग थोड़ा फाइट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, थोड़ा ज्यादा बातचीत में इन्वॉल्व हो रहे हैं,
उनको पी एग्जैक्टली आज उनको पीछे बड़े लाया। भाई की तरह, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल बड़े भाई की एग्ज़ैक्टली तरह दे रहे हैं बड़े भाई की रेस्पेक्ट। तरह लेके और कहीं न कहीं आज दिनेश कार्तिक से भी उनकी जब बात चल रही थी पोस्ट मैच में, तो कहीं न कहीं उन्होंने बोला कि जी। मुझे पता चला कि भाई मैं क्या रोल एक प्ले कर रहा हूँ अब टीम के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा वो और जो आपने जो पॉइंट बोला ना, आपने जो पॉइंट बोला, जी माफी चाहूंगा रोकने के लिए, आपने जो पॉइंट बोला, उन्होंने डीके के इंटरव्यू में ये बहुत अच्छी बात मेंशन की कि यार जब कोहली और जब रोहित शर्मा गए, तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे एक दो हफ्तों के लिए मैं सोच में पड़ गया था यार कि अब क्या होगा टेस्ट में। लेकिन वहां उन्होंने खुद को बैक किया और वहां उन्होंने अपने रोल को चेंज किया। मतलब केएल राहुल भी एक ऐसा बंदा है यार कि मतलब उसको कहीं भी कुछ भी करो, मतलब वो अगर बॉलिंग में सिराज देखो ना, तो बैटिंग में केएल राहुल है हमारे टीम। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल नो डाउट भाई केएल राहुल जी का तो ये, मतलब मुझे जी केएल राहुल की वो सेंसिबल इनिंग्स देखी, वो मतलब ऐसा लगा कि हाँ वो आप यंगस्टर्स आप आगे जाओ, हम आपके साथ हैं, आपके साथ हमेशा बने हुए हैं, जहां आपको जैसे इनपुट की जरूरत होगी, जैसे चीजों की जरूरत होगी, हम बताएंगे, हम समझाएंगे, पिचेस को समझाएंगे, मतलब एक बड़ा भाई है कि हाँ भाई मैं हूँ, आराम से तुम लोग खेलो, तुम जी लोग लड़ो झगड़ो, मैं पीछे खड़ा हूँ भाई, मैं हूँ तुम लोग के साथ, जी वो वाली फीलिंग। एग्जैक्टली। और ये दोनों से आए, मुझे जडेजा से भी आई और कहीं ना कहीं मुझे राहुल से भी आए। और अपना जी मैं थोड़ा-सा एग्जैक्टली। टाइम मैं जडेजा को भी देना चाहूँगा, जिस हिसाब से उन्हें कंसेक्यूटिवली 5-6 50 रन मारे हैं, हैट्स ऑफ भाई, हैट्स यार ऑफ। जडेजा ने जो ये सीरीज में किया है ना, नंबर 6 पे उन्होंने तो वीवीएस लक्ष्मण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया यार। हर मैच में नंबर आपको 6 पे क्लच करके लक्ष्मण, दे रहे हैं, हर मैच में आपको क्लच करके दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं और भाई ज एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात है कि वो क्लच वो करते हैं ना 6 या उससे नीचे आके, बिल्कुल, मतलब उस पोजीशन पे आके क्लच करते हैं, मजा ही आ जाता है। और मतलब ये, इनफैक्ट अगर नटशेल में कहे तो ये सीरीज यार बुमराह के मतलब 100% अवेलेबिलिटी के बिना, पंत के हमारे खेलने के बिना, और हमारे मतलब लेजेंड्स ऑफ द गेम जो विराट कोहली और रोहित शर्मा, उनके बिना ये सीरीज में हमें शुरू में लगा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आज सीरीज के आखिरी दिन में हम भारतीय बिल्कुल, फैंस बिल्कुल। बहुत खुश हैं। बहुत और खुश हम हैं। आशा करते हैं कि ये टीम आगे भी अच्छा परफॉर्म करे। एंड फाइनली वी आर प्राउड ऑफ टीम इंडिया एंड जीजी एरा बिगिंस। बिल्कुल, तो इसी बिल्कुल नोट निहार पे भाई। मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल दबाएं ताकि सभी अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम टू गली ऑन।